यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 वचन 46 से लेकर आगे मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। तब वह फिर गलील के काना में आया, जहाँ उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहाँ राजा का एक कर्मचारी था, जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह यह जानकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे, तब तक कदापि विश्वास न करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। वह मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा, किस घड़ी वह अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है। और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर हम एक घटना पढ़ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह गलील के काना गांव में आ गया और वहाँ पर राजा का एक कर्मचारी था, जिसका बेटा कफरनहूम में बीमार पड़ा था। जब इस मनुष्य ने सुना कि यीशु यहाँ पर काना में आ गया है, तब वो यीशु के पास गया और उससे विनती करने लगा। बेटे को चंगाई मिलने के लिए वो प्रभु यीशु के पास विनती करने लगा कि चलकर मेरे बेटे को अच्छा कर दे, चंगा कर दे। लिखा गया है क्योंकि वह मरने पर था। उसका बेटा इतना बीमार था कि मरने जा रहा था। जब इस मनुष्य ने प्रभु से कहा कि चलकर मेरे बेटे को अच्छा कर दे, चंगा कर दे, तब प्रभु यीशु ने उससे पहले ये कहा कि जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे, तब तक कदापि विश्वास न करोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर प्रभु की ये बात का उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसके दिमाग में बस ये था, मेरा बेटा भी मरने जा रहा है। और जब प्रभु उससे ये बात कर रहा है, तब वो बोलता है, जल्दी करो, मेरा बेटा मरने के पहले आकर उसको चंगा कर दे। प्रभु ने कहा, जा, तेरा बेटा जीवित है। और जब प्रभु ने उससे कहा, जा, तेरा बेटा जीवित है, इस बात के ऊपर, प्रभु के इस शब्दों के ऊपर, इस वचन के ऊपर उस राजा के कर्मचारी ने विश्वास किया और वो घर जाने के लिए निकला। आधे रास्ते में उसके घर के दास आकर उससे मिले और उन्होंने उसको खबर दी कि आपका बेटा अच्छा हो गया है। तब इस मनुष्य ने पूछा कि किस घड़ी वो अच्छा होने लगा। जवाब मिला, कल 7वें घंटे उसका बुखार उतर गया, ज्वर उतर गया। और ये मनुष्य जान गया, ये तभी हुआ था जब मुझे वहाँ प्रभु ने कहा था, जा, तेरा बेटा जीवित है। हालेलुया, हालेलुया।
और ये अद्भुत काम, ये चिन्ह देखने के बाद लिखा गया है कि इस मनुष्य ने और उसके पूरे घराने ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस घटना को शुरू होने से पहले ऐसा लिखा गया है कि प्रभु फिर काना में गया, जहाँ पर उसने पहले पानी का दाखरस बनाया था। ये प्रभु का पहला चिन्ह था जो प्रभु यीशु ने काना गांव में दिखाया था। उस गांव में शादी पड़ी थी। प्रभु को और उसके चेलों को शादी के लिए बुलाया गया था। प्रभु की माँ भी वहाँ पर थी। और जब शादी का माहौल था, एक खुशी का माहौल था, तब एक बुरी खबर आ गई कि वहाँ दाखरस घट गया है। यहूदियों के रिवाज के अनुसार दाखरस एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है। जैसे कि हमारे शादी में यदि 500 मेहमान आए हैं और 300 ने खाना खाया और 200 को खाना नहीं मिला, तो कितने हम बदनाम हो जाते हैं। जब पता चलता है कि 200 लोगों के लिए खाना घट रहा है, तब जिनके घर में शादी है उन्हें चैन नहीं पड़ती है। अब क्या करेंगे? यहूदियों के रिवाज के अनुसार वहाँ दाखरस एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है। और जब शादी का खुशहाल माहौल चल रहा था, दाखरस घट गया। और जब दाखरस खत्म हो गया, प्रभु की माता ने उससे आकर कहा कि इनका दाखरस खत्म हो गया है। प्रभु का पहले उसको जवाब था कि हे नारी, इससे मेरा और तुम्हारा क्या रिश्ता है? उसकी माँ ने वहाँ के नौकरों से कहा, ये तुम्हें जो भी कहेगा वो कर लेना, ये तुम्हें जैसा कहेगा वैसा कर लेना। फिर प्रभु ने उन नौकरों को कहा, वहाँ 6 पत्थर के मटके धरे थे जो खाली पड़े थे। प्रभु ने कहा, इनको पानी से भर देना। प्रभु की आज्ञा को मानकर उन दासों ने पानी को मुँह भर दिया। उन मटकों को पूरा ही पूरा भर दिया। और मटके पूरे भरने के बाद प्रभु ने नौकरों से कहा, इसमें से थोड़ा सा निकलकर भोज के प्रधान के पास लेकर जाओ। नौकर उसमें से पानी निकालकर, जो कि अभी पानी नहीं रहा था, निकालकर भोज के प्रधान के पास लेकर गए। उसने चखा। भोज का प्रधान नहीं जानता था कि ये कहाँ से आया है, किसने भेजा है, कैसा हुआ है, कुछ नहीं जानता था। नौकरों ने जब उसे जाकर वो पानी दिया और उसने चखा, तभी वो पानी नहीं था, एक उत्तम दाखरस बन चुका था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यह प्रधान, भोज का प्रधान भी बड़ा अचंभित हो गया ये सोचकर कि इतना अच्छा और उत्तम दाखरस कहाँ से आ गया। और उसने दूल्हे को जाकर बताया कि हर मनुष्य पहले अच्छा दाखरस बांटता है, लोग पीकर जब इच्छक हो जाते हैं तब निकम्मा बांटता है। तूने तो अच्छा दाखरस अभी तक रख छोड़ा है। क्योंकि ना वो जानता था ना दूल्हा जानता था कि ये दाखरस उनका बनाया हुआ नहीं था, बल्कि प्रभु ने बड़े सामर्थ के द्वारा बनाया था। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि ये प्रभु का पहला चिन्ह था। यहाँ से प्रभु के काम का आरंभ हो गया। गलील के काना में जाकर प्रभु ने एक शादी में इतना बड़ा चिन्ह दिखाकर अपने चेलों के सामने सामर्थ को प्रकट किया, नौकरों के सामने और उसकी माँ के सामने सामर्थ को प्रकट किया। और तब जाकर उसके इस दैवीय काम की शुरुआत हो गई। अभी लिखा गया है, प्रभु काना से बाहर गया, बहुत गांव गांव नगर नगर घुमा, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया, साथ ही साथ अद्भुत काम, चमत्कार, चिन्ह, सामर्थ्य दिखाए। और अभी वापस वो वहीं लौट आया है, उसी काना गांव में जहाँ पर उसने अपने जीवन का पहला चिन्ह दिखाया था कि पानी का दाखरस बनाया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
जब प्रभु वहाँ पे पहुँच गया तब राजा का कर्मचारी जिसका बेटा बीमार था और मरने पर था, वो प्रभु के पास आकर बता रहा है कि चलकर मेरे बेटे को चंगा कर दे। और प्रभु तुरंत उसे कहता है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक चिन्ह और अद्भुत काम तुम न देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वचन प्रभु ने खुशी खुशी से नहीं बल्कि दुख के साथ बताया है। ये मनुष्यों के दिल की हालत है। जिस काना गांव में प्रभु ने पानी का दाखरस किया था, उसी गांव में प्रभु दोबारा आ गया और देख रहा है अभी भी लोगों का मुझ पर कोई विश्वास नहीं है। क्यों विश्वास नहीं है? क्योंकि जो पानी का दाखरस हुआ था, ये चमत्कार नौकरों के सामने हुआ था, प्रभु के चेलों के सामने हुआ था और प्रभु की माता मरियम भी वहाँ पे थी। इन लोगों के सामने हुआ था। शादी में कितने अमीर लोग आए होंगे, बड़े बड़े मेहमान आए होंगे, उन्होंने चमत्कार को तो नहीं देखा था। इन नौकरों ने देखा था, प्रभु के चेलों ने देखा था और प्रभु की माता ने देखा था। मतलब ये है, ये तो कमज़ोर लोग हैं, ये साधारण लोग हैं। ये जब भी बाहर जाकर दूसरों को बताते हैं, ये दाखरस दुकान से नहीं खरीदा गया है, ये दाखरस दुल्हे का घर का नहीं है, बल्कि ये यीशु ने बनाया है, चमत्कार के द्वारा बनाया है। उसने इसको हाथ भी नहीं लगाया, बस हमको बता दिया कि इन मटकों में पानी भर दो। हमने पानी भर दिया, बाद में बता दिया कि इसमें से थोड़ा सा निकाल कर लेकर जाओ भोज के प्रधान के पास। तो हम लेकर गए और देखा, उसने चखा तो ये पानी नहीं था, ये दाखरस बन गया। नौकरों ने बताया, प्रभु की माता ने बताया, किसी ने विश्वास नहीं किया। लोग क्या चाहते हैं? मेरे सामने चमत्कार हो जाए, मेरे जीवन में चमत्कार हो जाए। यदि मेरे साथ हो जाएगा और मेरे जीवन में हो जाएगा तो मैं विश्वास करूंगा। जब तक मेरे साथ कोई चमत्कार या मेरे आँखों के सामने कोई अद्भुत काम नहीं होता है, मैं विश्वास नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब बहुत महीनों के बाद प्रभु दोबारा इसी गांव में आ रहा है जहां उसने अपना पहला चिन्ह दिखाया था, वो देख रहा है अभी भी लोगों को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, अभी भी विश्वास नहीं है, अभी भी इनके दिल में मेरे लिए कोई प्रेम नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। और इसलिए जब ये मनुष्य बोलता है कि चलकर मेरे बेटे को चंगा कर दे, तब प्रभु कहता है जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं प्रभु के सुसमाचार के प्रचार को इतनी देरी की हो रही है। क्यों 2000 साल लग गए प्रभु के नाम का प्रचार होने के लिए? क्यों इतने 1000 साल लगे लोगों तक सुसमाचार का संदेश पहुंचाने के लिए? एक ही वजह है, मनुष्यों का दिल परमेश्वर के लिए पत्थर बन गया है। पत्थर, मनुष्यों का दिल परमेश्वर के लिए पत्थर बन गया है और इसीलिए परमेश्वर की बातों पर लोग आसानी से विश्वास नहीं करते हैं। कितने लोग यहाँ प्रार्थना में आते हैं, दिल से विश्वास करते हैं, घर जाकर अपने घर के लोगों को बताते हैं तो घर के लोग भी विश्वास नहीं करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। घर वालों का जवाब ये रहता है, तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें पसंद है, तुम जाओ, हम तुम्हारा कोई विरोध नहीं करेंगे, पर हमें मत बताओ, हमें ये बात पर कोई विश्वास नहीं है। कितने सारे लोग इस रीति से जवाब देते हैं, तुम जाया करो, ये तुम्हारी मर्जी है, तुम जाते रहो, हमारा विश्वास नहीं है और हमें ये सारी बातें मत बता देना। ये मनुष्यों के दिल की हालत है। आप उनको मोबाइल के बारे में बताओ, सुनने के लिए तैयार है।
आप उनको सिनेमा के बारे में बताओ, सुनने के लिए तैयार है। आप उनको राजनीति के बारे में बताओ, सुनने के लिए तैयार है। क्रिकेट के बारे में बताओ, सुनने के लिए तैयार है। दुनिया भर की बातें सुनने के लिए उनको अच्छा लगता है, परमेश्वर की बातें सुनना पसंद नहीं है। ये बातों पर विश्वास करना उन्हें कठिन लगता है। ये कैसा हो सकता है, वो कैसा हो सकता है। बिल्कुल यही बात तब हुई थी जब नौकरों ने कहा कि हमने देखा उस मनुष्य ने कैसा चमत्कार किया। तब तक यीशु को तो लोग मनुष्य ही जानते थे। ये यीशु नाम के मनुष्य ने कैसा चमत्कार किया, हमने देखा, हमारे आंखों के सामने हो गया। तो भी बड़े बड़े मेहमान जो शादी में आए थे और जो अमीर लोग वहाँ मौजूद थे, क्या उन्होंने विश्वास किया? यदि विश्वास किया होता तो विश्वासी बन जाते और यीशु को ढूंढते, खोजते, घूमते रहते। कहाँ है वो प्रभु जिसने इतना बड़ा चमत्कार किया? पर किसी ने अपना घर नहीं छोड़ा, गांव नहीं छोड़ा प्रभु को ढूंढने के लिए। जब प्रभु दोबारा उस गांव में आया, उसने देखा पूरा अविश्वास का माहौल है। ये लोगों के दिल में अभी भी ज़रा भी विश्वास पैदा नहीं हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस एक ही बात के कारण सुसमाचार का प्रचार होने में देरी हो रही है, सुसमाचार फैलने में देरी हो रही है। कोई दुनिया का बड़ा व्यक्ति मर जाता है, 24 घंटे के ऊपर 24 घंटे के अंदर दुनिया में खबर फैल जाती है, ऐसा एक बड़ा आदमी मर गया। यीशु मसीह मनुष्यों के पापों के लिए 2000 साल पहले क्रूस पर मर गया। अभी भी ऐसे इलाके और ऐसे लोग बाकी हैं, उन तक ये खबर पहुंची नहीं है। आपके पास पहुंचने के लिए कितना समय लगा बताओ? मेरे पास पहुंचने के लिए कितना समय लगा बताओ? कोई बड़ा मनुष्य, जाना माना व्यक्ति मर जाता है तो 24 घंटे के अंदर दुनिया भर में खबर फैल जाती है और लोग तरह तरह से उसके बारे में लिखना शुरू करते हैं। कितना भला आदमी था, कैसा अच्छा आदमी था। यद्यपि जब तक वो जीवित था, उसके साथ जो अच्छा रिश्ता नहीं रखते थे, वो भी मरने के बाद उसकी प्रशंसा करना शुरू करते हैं। ये ऐसा अच्छा आदमी था, वैसा अच्छा आदमी था, मेरे साथ उसका ऐसा रिश्ता था, ये वो कितनी बातें 24 घंटे के अंदर शुरू हो जाती है। यीशु मसीह मुक्तिदाता 2000 वर्ष पहले हमारी मुक्ति के लिए क्रूस पर मरा और आज भी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ये खबर तक नहीं पहुंची है। हमारे पास भी कितनी देरी से पहुंची। एक ही वजह है, मनुष्यों का दिल परमेश्वर के लिए पत्थर बन गया है। हर कोई चाहता है मेरे सामने चमत्कार हो जाए। कोई बहन यहाँ प्रार्थना में आती है, घर जाकर अपने पति को बोलती है, वहाँ प्रार्थना में बड़ा सामर्थ उतरता है, वहाँ प्रार्थना में बड़े अद्भुत काम होते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है। पति यदि पढ़ा लिखा है तो औरत को कहता है तू अनपढ़ है ना, इसलिए तेरी समझ में कुछ नहीं आता है। तू अनपढ़ है इसलिए कुछ नहीं जानती है। कितने बच्चे ऐसे होते हैं, माँ बाप उनको घर जाकर बोलते हैं प्रार्थना में चलो, वहाँ प्रभु का सामर्थ्य है, प्रभु का प्रेम सामर्थ्य तुम देखोगे। बच्चे माँ बाप को जवाब देते हैं तुम लोग अनपढ़ हो इसीलिए कुछ जानते नहीं हो। हम पढ़े लिखे हैं तो हम सब कुछ जानते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बार बार प्रभु के नाम को रुकाया जा रहा है, रुकाया जा रहा है, रुकाया जा रहा है। और जब मनुष्य अपने जीवन में चमत्कार का अनुभव करता है तभी विश्वास करना शुरू करता है। और कितने सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो खुद के जीवन में अनुभव करने के बाद भी प्रभु के पास आते नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। उस मनुष्य को प्रभु बोल रहा है कि जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत न देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। एक बहन अपने यहाँ प्रार्थना में आती है, उसके बेटे की गवाही है, वो सालों साल से प्रार्थना में आती थी, घर में कोई विश्वास नहीं करता था, अपने बेटे को बार बार बोलती थी, बेटा विश्वास नहीं करता था और बेटे का माँ को यही जवाब रहता था, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, तू अनपढ़ औरत है इसलिए कुछ जानती नहीं है।
बेटे को सोराइसिस की बीमारी थी, बदन में खुजली होती थी, बहुत इलाज किए पर खुजली कम नहीं हो रही थी। माँ उसे बार बार बोल रही थी, प्रार्थना में आओ, प्रार्थना में आओ, प्रार्थना में आओ, सुनता नहीं था। एक ही जवाब, तू अनपढ़ है इसीलिए तो जानती नहीं है, मैं तो ग्रेजुएट हो गया हूँ, मुझे तो सब कुछ मालूम है। ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। एक बार बहुत परेशानी बढ़ गई तो माँ ने कहा, कम से कम ये तेल का तो इस्तेमाल करके देखो। विश्वास नहीं होगा कोई बात नहीं, एक बार तेल का इस्तेमाल करके देखो। माँ के बहुत कहने के कारण उसने तेल का इस्तेमाल किया। वो बहन कहती है, दूसरे दिन दोपहर मैं अपने कमरे में सोई थी, अचानक आवाज़ आ गई तो आंखें खोली, देखा बेटा रूम में आकर कुछ तो ढूंढ रहा है। माँ ने पूछा, क्या ढूंढ रहा है? उसने कहा, वो कल तूने तेल दिया था ना, वो कहाँ पे रखा है? जब से मैंने वो लगा है मेरी खुजली कम हो रही है, तो मैं उससे ढूंढ रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। फिर इतने महीने से माँ क्या बता रही थी उसे, क्या बोल रही थी? जब माँ बोल रही थी, बेटे का जवाब था, तू अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए कुछ तेरी समझ में नहीं आ रहा है। जब परेशानी बहुत बढ़ गई और माँ के बहुत कहने के बाद तेल का इस्तेमाल किया, दूसरे दिन चुपके से आ गया। आप जानते हैं क्यों चुपके से आ गया? इतने बार माँ को डांटा है ना, माँ का मजाक किया है ना, अभी माँ इसका मजाक करेगी, इसीलिए चुपके से आ गया और ढूंढने लगा। जब मम्मी सोई हुई थी, चुपके से कमरे में आकर ढूंढने लगा ताकि उसे पता भी नहीं चलना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु इस मनुष्य को क्यों बता रहा है? हम मनुष्यों की बाहरी बात देखते हैं, यीशु दिल देखता है। प्रभु ने देखा इनके दिल में कोई विश्वास नहीं है। इसी गांव में मैंने मेरे जिंदगी का पहला चिन्ह दिखाया है, बड़ा अद्भुत काम दिखाया है, पर विश्वास किसने किया? नौकरों की बात को माना किसने? मेरी माता ने भी बताया होगा, माना किसने? जब प्रभु की माता बोलती होगी तो कितने सारे लोग उसे ये कहकर जवाब देते होंगे, तुम्हारा बेटा है ना इसलिए खुद की बड़ाई कर रही हो, तुम्हारा बेटा है इसलिए खुद की बड़ाई कर रही हूँ। पर वो प्रभु की माता वैसी बिल्कुल नहीं थी। वो अपने बेटे की बढ़ाई नहीं करना चाहती थी, बल्कि वो जानती थी मेरा बेटा बस मेरा बेटा बनकर आया है, पर सच्चाई में वो मेरा बाप है, क्योंकि उसी ने मुझे बनाया है और उसी ने मुझे जीवन दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की माता मरियम जब कुंवारी थी और स्वर्गदूत ने दर्शन देकर उसे कहा था कि तुम्हारे गर्भ में परमेश्वर का पुत्र जन्म लेगा, मरियम के शब्द थे, मैं परमेश्वर की दासी हूँ, मैं उस महान परम प्रधान परमेश्वर की दासी हूँ, जैसा वो चाहता है वैसा मेरे लिए हो जाए। वो अपने बेटे की बड़ाई नहीं चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये मनुष्य साधारण नहीं है। यदि ऐसा होता तो वो अपने बेटे को ना बताती कि इनका दाखरस घट गया है। वो जानती थी यहाँ शादी में बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, पर मेरा बेटा एक अलग है, वो मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है जो मनुष्य बनकर आया है, वो कुछ तो ज़रूर कर सकता है। और इसीलिए उसने खुद जाकर प्रभु से कहा कि इनका दाखरस घट गया है। जब प्रभु की माता लोगों को बोलते होगी कि ऐसा किया यीशु ने, लोग कहते होंगे तुम्हारा बेटा है इसलिए बड़ाई कर रही हो। नौकर बताते होंगे, लोग कहेंगे तुम तो अनपढ़ है, तुम्हें क्या समझता है, हमारी आंखों के सामने थोड़ी हुआ है। प्रभु ने अपनी जिंदगी का पहला चिन्ह दिखाया। ये चिन्ह दिखाने के बाद प्रभु के चेलों ने उस पर विश्वास किया, बाकी सुनने वालों ने विश्वास नहीं किया। और आज यही चल रहा है, मनुष्यों का दिल पत्थर के समान बन गया है। हालेलुया, हालेलुया। जब ये मनुष्य बोल रहा था चल कर मेरे बेटे को अच्छा कर दे, चल कर, ये घटना हुई है कफरनहूम में।
और कफरनहूम में ये बेटा बीमार था। और बिल्कुल वहीं पर और एक दूसरी घटना हुई थी जहाँ पर एक अमीर मनुष्य का एक अधिकारी था जिसका एक नौकर बीमार था, ऐसा नौकर जिससे वो बहुत प्रेम करता था। उसने प्रभु के पास कहने के लिए भेजा, उसने प्रभु के पास जाकर कहा कि मेरा ऐसा नौकर है जो बीमार है और मरने पर है। तब प्रभु ने कहा मैं आकर उसे चंगा करूँगा। इस घटना में प्रभु ने उसे नहीं कहा मैं आऊँगा तुम्हारे घर। उस घटना में यहाँ ये मनुष्य बुला रहा है, चलकर मेरे बेटे को अच्छा कर, प्रभु नहीं जा रहा है। उस घटना में वो मनुष्य प्रभु को बुला नहीं रहा है, तो भी प्रभु बोल रहा है मैं घर आकर उसे चंगा करूँगा, तुम्हारा घर जहाँ है मैं वहाँ आकर अंदर उसे चंगा करूँगा। बुला नहीं रहा है, तो भी प्रभु खुद बोल रहा है। उस मनुष्य का जवाब था, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे छत के तले आए। यहाँ से एक शब्द बोल दे, मेरा दास वहाँ ठीक हो जाएगा। कितना बड़ा विश्वास, कितना बड़ा विश्वास। ये मनुष्य ने प्रभु को ये नहीं कहा कि मेरा नौकर घर में बीमार पड़ा है तो चलकर उसे चंगा कर, चलकर चंगा कर, ऐसा बोला ही नहीं, क्योंकि ये अपने मन में जानता था मैं एक पापी मनुष्य हूँ, सर्व समर्थ परमेश्वर का पुत्र मेरे घर में आए इस लायक मैं नहीं हूँ। और ये इतना सामर्थ्य से भरा हुआ है कि यहाँ से वो बोलेगा तो घर में मेरा नौकर अच्छा हो जाएगा। जब प्रभु उसे कहता है कि मैं खुद आकर उसे चंगा करूंगा, तो भी ये नहीं चाह रहा है। वो कहता है मत आया करो, मैं पापी मनुष्य हूँ, यहाँ से एक शब्द बोलो। जब इस मनुष्य ने ऐसा कहा, बाइबल कहती है प्रभु ने मुड़कर लोगों की ओर देखा, अचंभित होकर देखा और कहा इतना बड़ा विश्वास मैंने इज़राइल में नहीं देखा है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब बोलने वाला मनुष्य इज़राइली नहीं था। प्रभु कहता है मैंने इतना बड़ा विश्वास इज़राइल में भी नहीं देखा है। और उसे कहा जाओ तुम्हारा नौकर अच्छा हो गया है। और उसने जाकर देखा घर में उसका नौकर अच्छा हो गया था। हालेलुया। ये घटना अलग है, गांव एक ही है। वो नौकर कफरनहूम में ही बीमार था, ये मनुष्य का बेटा भी कफरनहूम में ही बीमार था। ये प्रभु को बोल रहा है चलो जरा मेरे घर पे चलकर उसे अच्छा कर दो। प्रभु बड़ी नाराज़ी से कहता है, क्यों नाराज़ी से? मैंने यहाँ इतना बड़ा चमत्कार दिखाया है, बड़ा चिन्ह दिखाया है, क्यों आपने उन नौकरों की बातों पर विश्वास किया? क्यों आपने विश्वास नहीं किया? उन्होंने जो चमत्कार आपके सामने बताया जो मेरे द्वारा हुआ था, क्यों नहीं विश्वास किया? यदि विश्वास किया होता तो ये भी बोलता, प्रभु एक शब्द बोल दे मेरा बेटा वहाँ चंगा हो जाएगा। पर ये बोलता है चलकर मेरे बेटे को चंगा कर दे। जब प्रभु ने कहा कि तुम चिन्ह और अद्भुत काम नहीं देखोगे तब तक विश्वास नहीं करोगे, इसे और हड़बड़ी होने लगी। प्रभु चलकर उसे चंगा कर दे, ये मरने पर है, उसके मरने से पहले चल। देखो इसका विश्वास, ये कहता है मेरा बेटा मरने से पहले चल, मतलब अभी भी इसके अंदर कोई विश्वास नहीं है। प्रभु कहता है जा, तेरा बेटा ठीक हो गया है। और अभी उसने विश्वास किया, विश्वास करके चल पड़ा। आधे रास्ते में नौकर आकर उन्होंने जवाब दिया आपका बेटा अच्छा हो गया। उसी घड़ी जब प्रभु ने कहा था जा तेरा बेटा जीवित है, उसी घड़ी घर में उसके बेटे का बुखार उतर गया और बेटा अच्छा हो गया। हालेलुया। और आगे लिखा है तब उस मनुष्य ने और उसके पूरे घराने ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के लिए अपना दिल पत्थर के समान मत बनाओ। परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रेम करता है जिनका दिल बच्चों के समान है, बालक के समान है। इतने सारे लोग यहाँ पर मेरे प्रवचन को सुन रहे हैं। जब ये प्रवचन YouTube पर जाएगा और बहुत सारे लोग सुनेंगे, कई लोग बालक के समान विश्वास करेंगे,
और कई लोग शक की नज़र से देखेंगे। क्या सचमुच ऐसा होता है? कैसा संभव है? ये तो अंधविश्वास है, ये तो साधारण गरीब अनपढ़ लोगों को फंसाने का तरीका है। शक लेने वाले सोचते हैं कि हम गरीब लोगों को फंसा रहे हैं, हम अनपढ़ लोगों को फंसा रहे हैं। ये शक लेने वाले दुनिया के अंत तक रहेंगे। उनका दिल कठोर हुआ है, पत्थर हुआ है, दुनिया की मूर्खता की बातों के ऊपर बड़े आसानी से विश्वास करते हैं। कितने सारे लोग कहते हैं हमको इसने फंसाया, उसने फंसाया। आप बोलते इसने फंसाया, उसने फंसाया। किसी ने मेरे पास आकर कहा ऐसी एक कंपनी है या बैंक है, इसमें पैसा डालोगे 2 महीने के अंदर पैसा दुगुना हो जाएगा। तो हमने एक बार देकर देखा, दुगुना पैसा हो गया। फिर हमने कर्जा निकालकर और पैसा डाला, बर्बाद हो गई। ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं ना। लोग क्या कहते हैं आप विश्वास करते हैं। दुनिया की बातों के ऊपर आसानी से विश्वास करते हैं और फिर बोलते हैं इसने मुझे फंसाया और उसने मुझे फंसाया। जब परमेश्वर की बातें आती है, हमारा दिमाग चलाना शुरू करते हैं। क्या ये संभव है? क्या वो संभव है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या वैसा हो सकता है? और अंत में यही बोलते हैं ये मुमकिन नहीं है, ये फंसाने का तरीका है, ऐसा होता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुसमाचार का प्रचार, परमेश्वर के राज्य का प्रचार 2000 साल से हो रहा है। पर आप जानते हैं कैसा हो रहा है? धक्का खाते खाते आगे बढ़ रहा है। जोर से नहीं, जोर से नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि उसको रुकावटें है। बार बार जब सुसमाचार का सफर शुरू होता है, रुकाने वाले हजारों लाखों हाथ रहते हैं। नहीं, रुको, हम विश्वास नहीं करेंगे, हम विश्वास नहीं करेंगे। फिर सुसमाचार अपना रास्ता बदलता है, फिर रास्ता बदलता है। जहाँ जहाँ रुकावटें आती है, परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार की बातें अपना रास्ता बदलते रहती है। और इसीलिए परमेश्वर के राज्य का प्रचार अभी भी पूरा नहीं हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। पर ध्यान में रखो, परमेश्वर ऐसे लोगों से खुश होता है जिनका दिल बालक के समान होता है और वो परमेश्वर की बातों के ऊपर बिना शक लिए विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम जानते हैं प्रभु का जो चेला प्रभु के पुनरुत्थान के बाद जब उसने दर्शन दिया और वो वहाँ पे मौजूद नहीं था, थोमा ये मौजूद नहीं था जब प्रभु ने अपने पुनरुत्थान के बाद अपने चेलों को दर्शन दिया था। तभी जब ये अंदर आ गया, चेलों ने कहा हमने प्रभु को देखा, हमारा प्रभु जिंदा हो गया है, हमने सचमुच देखा। इतने चेले बोल रहे हैं हमने प्रभु को देखा, तो भी ये बोल रहा है मैं विश्वास नहीं करूँगा जब तक उसके हाथ में जहाँ कीले थे, छेद पड़ा हुआ था, उसमें मैं अपनी उंगली न डालूँगा और उसके पंजर को जहाँ भाला भेदा गया था उसमें अपना हाथ न डालूँगा, मैं विश्वास न करूँगा। आप मुझे बताओ, थोमा के लिए करीबी लोग कौन थे? 3 साल ये प्रभु के साथ रहे थे, दिन रात। यानी ये चेले थोमा के एकदम करीबी लोग थे, एकदम करीबी लोग। 10 चेले बता रहे हैं, प्रभु के 12 चेले थे, एक छोड़कर चला गया, 11 बचे। 11 में से थोमा वहाँ नहीं था, 10 चेले थे और सारे 10 लोग बता रहे हैं थोमा हमने देखा प्रभु को, प्रभु जिंदा हो गया है, वो इस कमरे में प्रकट हुआ था, उसने हमारे साथ बातें की। सारी बातें बोलने के बावजूद भी ये बोल रहा है मैं विश्वास नहीं करूँगा। उसके हाथों में कीले थे, वहाँ मैं अपनी उंगली डालूंगा और उसके पंजर को जहाँ भाले से बेधा गया था वहाँ अपना हाथ डालूंगा, तब मैं विश्वास करूँगा, तब तक विश्वास नहीं करूँगा। और फिर कुछ दिनों के बाद जब थोमा भी उनके साथ था, बंद कमरे में प्रभु दूसरी बार प्रकट हो गया और जब दूसरी बार प्रकट हुआ तब थोमा से कहा यहाँ नज़दीक आ, तुम्हारी उंगली मेरे हाथ में डाल और अपना हाथ बढ़ाकर मेरे पंजर में डाल, जांच ले। तुझे क्या जांचना था? मेरे हाथों के छेद, मेरे पंजर का बड़ा छेद,
तुझे जांचना था, जांच ले, पर विश्वास करने वाला बन जा, विश्वासहीन नहीं बनना। हालेलुया, हालेलुया। थोमा नज़दीक गया, उसने प्रभु के हाथों को देखा जहाँ किले के छेद थे, प्रभु के पंजर को देखा और बड़ा अचंभित हो गया और कहता है, मेरा प्रभु, मेरा स्वामी। यीशु कहता है, तूने मुझे देखा इसीलिए विश्वास किया। धन्य वे हैं जो बिना देखे विश्वास करते हैं। मेरे हाथ के छेद को देखा, पंजर के छेद को देखा और इसीलिए तूने विश्वास किया। तूने देखा और इसीलिए कहा, मेरा प्रभु, मेरा स्वामी। पर धन्य वे लोग बन जाएंगे जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। थोड़े बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अपने जीवन में कोई चमत्कार का अनुभव किए बिना प्रभु के बातों को सुनते हैं, प्रभु के अद्भुत कामों को सुनते हैं और विश्वास करते हैं। यही दुनिया का मुक्तिदाता है, यही उद्धार करता है। वे विश्वास करते हैं, उस बात के लिए रुकते नहीं हैं कि मेरे भी जीवन में कोई चमत्कार हो जाए, मेरे भी जीवन में कोई अद्भुत काम हो जाए, मेरे लिए भी प्रभु कुछ तो करके दिखाए तो मैं विश्वास करूंगा। ऐसे लोग होते हैं जो बिना अद्भुत काम देखे प्रभु पर विश्वास करते हैं कि वो ही मुक्तिदाता है, वो ही उद्धार करता है, वो ही प्रभु है और यीशु को ग्रहण करते हैं। प्रभु कहता है, ये लोग धन्य है, आशीषित है, जिन्होंने अपने जीवन में किसी चमत्कार का अनुभव किए बिना, चमत्कार देखे बिना प्रभु पर विश्वास किया है। हालेलुया, हालेलुया। मन के कठोर मत हो जाना, परमेश्वर के लिए अपना दिल बालक के समान बनाना। दुनिया की बातें आती है तब जरा गौर से देखना, अच्छे से देखना। परमेश्वर की बातें आती है, बालक के समान उसे ग्रहण करना। विश्वास करने वाले लोग बन जाओ, क्योंकि बाइबल कहती है बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है। जो परमेश्वर पे दिल से विश्वास करते हैं, यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, प्रभु के क्रूस के बलिदान पर विश्वास करते हैं कि बलिदान मेरी मुक्ति के लिए हुआ है, मैं पापी व्यक्ति हूँ और मेरी मुक्ति के लिए प्रभु का बलिदान हुआ है। ऐसा विश्वास करने से परमेश्वर प्रसन्न होता है, हमें पापों की क्षमा देता है, हमें हमारे जीवन में आशीषों की बारिश करता है और विश्वास ही के द्वारा हमारे लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खोला जाता है। जब ये धरती का हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, हम स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि हमारे विश्वास के द्वारा हमारे लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खोला गया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के आशीष पाओगे विश्वास के द्वारा और अनंत जीवन पाओगे बस विश्वास के द्वारा। हमारा पैसा, हमारा दिमाग, हमारी पढ़ाई की डिग्री कुछ काम की नहीं है, ये बातें हमें नहीं बचा सकती है। हमारे दिल में परमेश्वर के लिए जो विश्वास है, वो विश्वास ही हमें आज बचाएगा, कल बचाएगा और अनंत काल के लिए बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा, एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए।
शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूं, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।